छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन देखा गया है। मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, वहीं 28 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी मिल रही है कि AK-47 समेत हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर हुई है अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़। देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है, क्योंकि मुठभेड़ में 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है। सबसे बड़ा ऑपरेशन से कहा जा रहा है। लाल आतंक पर प्रहार देखा गया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन देखा गया है, जहां पर 30 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है, तो वहीं 28 नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। AK-47 समेत हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है और ये जो मुठभेड़ है ये दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर हुई बताई जा रही है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों और माओवादी आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी की है और बैठक में DGP समेत पुलिस और सरकार के आला अफसरों ने हिस्सा लिया। बैठक में CM विष्णुदेव साय को पूरे ऑपरेशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बैठक में CM ने सुरक्षा बलों के शौर्य और अदम्य साहस की सराहना करते हुए उन्हें बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों का कुशल क्षेम भी पूछा और CM ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई भी ढिलाई ना बरती जाए। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में जवानों के लिए तमाम जरूरी संसाधनों की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, एक तरफ जो दंतेवाड़ा नारायणपुर बॉर्डर पर मुठभेड़ देखी गई, जहां सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का पर्याय दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ CM विष्णुदेव साय ने सराहना की और उसी के साथ साथ हाई लेवल मीटिंग भी की है। और देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से CM विष्णुदेव साय ने फोन पर बात भी की है। नक्सल ऑपरेशन को लेकर अमित शाह ने जानकारी ली है। देखिए, गृह मंत्री जो है वो पहले भी छत्तीसगढ़ में पहुंचकर चुनौती दे चुके हैं और बोल चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि नक्सलवाद जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। और अब जहां लाल आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन देखा गया, तो उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात भी की और साथ ही साथ नक्सल ऑपरेशन को लेकर अमित शाह ने जानकारी भी ली। और इससे पहले आपको यह भी बता दूं कि CM विष्णुदेव साय ने भी हाई लेवल मीटिंग कर पूरी जानकारी विस्तार से ली थी। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से जुड़े हैं और संजय ठाकुर भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो संजय, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि बड़ा नक्सली ऑपरेशन चलाया गया, सुरक्षा बलों की दाद देनी पड़ेगी। ताजा अपडेट क्या मिल रही है इस पूरे ऑपरेशन पर? देखिए, अब तक का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन था, जिसमें सबसे अधिक नक्सली मारे गए हैं। 28 नक्सलियों के शव अब तक जवानों ने बरामद कर लिए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। समझिए आप कि कल 12 बजे पहली बार नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई थी। इसके बाद से लगातार जवान जो हैं वो उसी थुलथुली की पहाड़ियों के आसपास है, जहां ये पूरा जो है ऑपरेशन चल रहा था। तो जवान जो है लगभग पिछले 20 घंटों से जंगलों के अंदर ही बने हुए हैं और लगातार ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के शव ढूंढने में ही जवानों को बहुत लंबा समय लग रहा है। साथ ही यहाँ, क्योंकि नक्सली एक ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे, साथ ही यहाँ नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री भी थी। ऐसे में जवान जो है, क्योंकि ऐसे इलाके में बहुत कम पहुंच पाते हैं, तो जवान जो है वो सारा जो खाक है वो छानना चाहते हैं, ताकि नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप से संबंधित, साथ ही उनके हथियार बनाने की फैक्ट्री संबंधित जितनी भी जानकारी है वो जवानों को मिल पाए। तो फिलहाल जवान वहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बैकअप पार्टी भी रवाना की गई है, ताकि जो नक्सली मारे गए हैं और साथ ही जो हथियार जब्त हुए हैं उन्हें वापस लेकर जवान दंतेवाड़ा पहुंच सके। चलिए ठीक है, दंतेवाड़ा पर आप मौजूद हैं और जितना बड़ा ये ऑपरेशन था उतना ही बड़ा कवरेज विस्तार न्यूज ने भी रखा है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर है अभी मेरे साथ मेरे सहयोगी नितेश गर्ग नारायणपुर से जुड़े हैं। नितेश, जो जखीरा बरामद किया गया हथियारों का, वो यही बता रहा है कि कोई बड़ा ऑपरेशन, कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहे थे नक्सली। क्या कुछ जानकारी उसको लेकर और अभी ताजा अपडेट्स क्या है वहां पर? जी बिल्कुल अंजलि, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। दो पंक्तियों के साथ सही कहा है किसी ने, सरकार भी यही संदेश दे रही थी कि समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बताना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा।
धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। इन जंगलों को दिखाइए, अबुझमाड़ के इन जंगलों को दिखाइए किशन, यही वो जंगल है अंजलि, देख लीजिए नारायणपुर और बीजापुर के बॉर्डर में यही जंगल है। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के इन्हीं जंगलों के बीच में मुठभेड़ हुई है और विस्तार न्यूज लगातार कवरेज बता रहा है। अंजलि, हर एक सवाल का जवाब दूंगा आपके, बिल्कुल। चलिए, तकनीकी दिक्कत आ रही है, खोमन आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए लाल आतंक पर प्रहार जो है, बताऊंगा कि कैसे क्या ऑपरेशन होता है, बिल्कुल जंगल में कितना कठिन है ऑपरेशन। अनमोल, देखिए नितेश, हमको मालूम है कि कल जो है नारायणपुर और जो दंतेवाड़ा का बॉर्डर इलाका है, जो अबुझमाड़ का इलाका है, जिसे कहा जाता है कि नक्सलियों का ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था और अभी भी चलिए देखिए अबुझमाड़ के जंगलों में हमारे सहयोगी तैनात है, नेटवर्क की दिक्कत आ रही है वहां पर। हम कल एसपी से भी बातचीत कर रहे थे नारायणपुर, तो उन्होंने बता रहे थे कि 28 नक्सली मारे जा चुके। इसके अलावा कल देर रात सर्चिंग चल रही थी, क्योंकि रात हो चुका था तो काफी मुश्किलें होती हैं रात को सर्चिंग करने में, तो माना यह भी जा रहा है कि अभी कई और नक्सलियों की मारे जाने की खबर की पुष्टि हो सकती है। अब देखिए इसमें बड़ी बात क्या है कि संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया नक्सलियों के खिलाफ, क्योंकि जो एसटीएफ की टीम है, डीआर जो अभी तक नहीं बुझ सका, ये घनघोर जंगल एकदम चारों तरफ जो है आपको पेड़ ही पौधे, बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे नजर आएंगे, तो वहीं पर ये पूरा जो है घटना हुआ है। और अब देखिए सुरक्षित जो है हमारे जवान जो है लौटेंगे वहां से। ठीक है अनमोल, नववेद मेरे साथ है। किशन, आप एक जगह स्टिक रहिएगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम बताई जा रही है क्योंकि अबुझमाड़ का घना जंगल है। नववेद, इस जंगल को समझाइएगा, यह अबुझमाड़ जिसकी बात अनमोल कर रहे थे, जिस जंगल में हम मौजूद हैं, इस जंगल को बताइएगा क्योंकि विस्तार न्यूज कुछ भी जानकारी मिस नहीं करना चाहता। किशन, आप एक जगह से दिखाइएगा, इस जंगल को समझाइए, यहां से कितनी दूरी पर फाइट हुई, क्या कुछ हुआ और कैसे यह जंगल अबुझमाड़ कहलाता है, इतना दुर्गम जंगल है। अभी हम लोग इस वक्त ओरछा मार्ग पे हैं। ओरछा मार्ग यहाँ से लगभग जो घटना हुआ है वो लगभग 40 किलोमीटर जाना पड़ता है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहता है उस जगह पे पहुंचना। और ये नारायणपुर की जो फोर्स और चलिए ठीक है, देखिए नेटवर्क की भी इतनी दिक्कत आ रही है और इन्हीं जंगलों में हमारे सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार लाल आतंक के खिलाफ किया है। और देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से खोमन साहू भी बने हुए हैं। खोमन, हमने देखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई, उन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी ली और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है उससे रिलेटेड? देखिए अंजलि, जितना बड़ा नक्सल अटैक था उतने बड़ा जिस तरीके से बैठक हुई है, जो सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से एक एक जानकारी मांगी कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को पुलिस के जवानों ने जो है अंजाम दिया है। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग बताई, डीजीपी से बातचीत की, इसके अलावा अधिकारी उसमें मौजूद रहे। रात को 11 बजे मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो नक्सल ऑपरेशन जो सफलता मिली है जवानों को, उसकी पूरी जानकारी, एक एक जानकारी, किस तरीके से ऑपरेशन किया गया, कितने जवान कितने नक्सली जो है वो मारे गए हैं, अब तक जो जवान एक घायल है उनको किस तरीके से इलाज दिया जा रहा है, तमाम जानकारी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी। क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया है, एक टारगेट दे दिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। और यही कारण है कि जमीन पर इसका जो है काम देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार पीछे ढकेलते जा रहे हैं नक्सलवाद को। और यही कारण है कि जो एक जवान घायल हुआ है अंजलि, उसको देखने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे थे, उनका हाल चाल जाना और डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए कि उसकी स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर रात को 11:30 बजे गृह मंत्री विजय शर्मा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में जहां इलाज हो रहा है जवान का, वहां कुशल क्षेम जानते हैं और वहां जानकर जो डॉक्टरों से भी बातचीत करते हैं। कुल मिलाकर जो जवान है उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन कल बड़ी बैठक हुई है
और मुख्यमंत्री कल यानी 6 अक्टूबर को दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में फिर केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत करेंगे। जो नक्सल ऑपरेशन हुआ है, जो सफलता मिली जवानों को, उसकी पूरी अपडेट देते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, जवान नक्सलवाद के खिलाफ खड़े हैं और हमारी सरकार जवानों के साथ खड़ी है। यही कारण है कि लगातार जो है सरकार की तरफ से भी सपोर्ट जो है वो नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी संजय ठाकुर भी दंतेवाड़ा से लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस वक्त ये मुठभेड़ की गई, लगभग कितने नक्सलियों के वहां होने की जानकारी थी? देखिए, नक्सलियों की पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी जो है वो इस इलाके में सक्रिय थी। नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 जो है वो इस इलाके में सक्रिय थी। आमतौर पे नक्सली जो है वो 10 और 20 के छोटे छोटे गुटों में बटे होते हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ एक बड़ी बैठक चल रही थी। साथ ही क्योंकि यहाँ नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप है, यही वजह है कि यहाँ पर 40 से 50 की संख्या में नक्सली थे, जिसका इनपुट जैसे ही पुलिस को मिला, पुलिस ने इस बड़े ऑपरेशन का प्लान किया, जिसमें दंतेवाड़ा से डीआरजी एसटीएफ के जवान और साथ ही नारायणपुर से भी डीआरजी और एसटीएफ के जवानों को इस इलाके के लिए भेजा गया। जब यहाँ मुठभेड़ शुरू हुई तब ये पता चला कि यहाँ पर कमलेश और नीति जैसे बड़े नक्सली नेता भी शामिल हैं। कमलेश जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर है, साथ ही नीति जो कि पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी की सचिव है। ये दोनों नक्सली भी इस मुठभेड़ में मारे गए हैं, ऐसी पुख्ता जानकारी हमारे पास पहुंची है। और आज जब इनके शवों को लाया जाएगा और जब ये पुष्टि होगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि ये पिछले 6 महीने में चौथा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर होगा जो मुठभेड़ में मारा गया है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी जो है ये नक्सलियों के अगर कैडर की बात की जाए तो चौथे नंबर पे सबसे ऊंचे कैडर के नक्सली होते हैं। अच्छा। बस्तर में जो सबसे महत्वपूर्ण नक्सली हैं वो यही हैं, और ऐसे में इन नक्सलियों का मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। सबसे खास बात यह है कि नक्सलियों की पूरी पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी को जो है फोर्स ने इस बार खत्म कर दिया है। उसमें लगभग 50 के आसपास नक्सली होते हैं, जिसमें से 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर अब तक पहुंची है। नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों के ट्रेनिंग कैंप पर ही अटैक किया, एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया है। और मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरे सहयोगी नितेश गर्ग भी, अनमोल तिवारी भी वहीं पर मौजूद है। आप जंगल समझा रहे थे, आप समझा रहे थे कि क्या चुनौतियां आई होगी और किस तरीके से नक्सली ये पूरी चीज प्लान करके उन जंगलों में छुपे रहते हैं। नितेश, बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं, अनमोल तब तक कुछ ताज़ा अपडेट दे रहे थे, कुछ जानकारियां दे रहे थे, जो इनपुट लगे हैं। फिर उसके बाद जंगल की बात बताते हैं। ये अबूझमाड़ का वही जंगल, अंजलि, जिस जंगल, दुर्दांत जंगल में घुसकर जो जवानों ने शौर्य और साहस का पराक्रम दिखाया। बोल। देखिए नितेश, ये पूरा ऑपरेशन जो है वो सर्चिंग पर निकले थे और कल 4 अक्टूबर को ये मुठभेड़ हुई, और ये मुठभेड़ लगभग कल दोपहर 1 बजे हुई थी। और देखिए आज सुबह के अब 7 बज चुके हैं, मतलब आप समझिए कि लगभग बहुत ज्यादा घंटे। चलिए ठीक है, विस्तार न्यूज़ तैयार है उन फुटेज को दिखाने के लिए, जवानों का शौर्य साहस पराक्रम दिखाने के लिए। अनमोल, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पल पल की हम अपडेट देंगे। और हम देखिए उसी दंडकारण्य के जो जोनल स्पेशल कमेटी के मारे गए हैं नक्सली, वो तमाम उसमें बड़े बड़े कैडर के लीडर बताए जा रहे हैं जो ट्रेनिंग कैंप का संचालन करते थे। तो आप समझिए बहुत बड़ी बात है। और रात को काफी तकलीफ होती है, रात को भी सर्चिंग जारी थी और अभी भी ऐसा सूचना हमें मिल रही है कि अभी भी सर्चिंग की जा रही है कि जो ये ऑपरेशन हुआ है, जो ये मुठभेड़ हुआ है, अभी भी शव को खोजा जा रहा था, क्योंकि रात को काफी दिक्कत होती है सर्चिंग करने में, तो अभी भी खोजा जा रहा है। और जो ताजा अपडेट यही है कि अब जवान किसी भी वक्त नक्सलियों के शव को लेकर बाहर निकल सकते हैं। नितेश, निकल रहे हैं अंजलि, बड़ी बात है। और इन जंगलों को देख, बिल्कुल तकनीकी दिक्कत मिल रही है, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, बहुत बहुत शुक्रिया नितेश और अनमोल, आप सभी का वहां पर मौजूद रहकर ताजा अपडेट्स देने का।